डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 2। आर्टिकल ए एन एंड द। देखो, इससे पहली वर्कशीट में भी हम ए एन और द के बारे में पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर हमें ए और एन यूज़ करना है और कहाँ पे हमें द लगाना है। तो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे कि द हमें कब लगाना है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। तो देखिए यूजेस ऑफ द। नंबर फर्स्ट, ए सिंगुलर और प्लूरल नाउन when it is clear, obvious which person or things we are talking about। हम किसी भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन कौन सी होती हैं, जैसे बॉय, चेयर, गर्ल, टेबल, ये सारी नाउन सिंगुलर नाउन है, मतलब एक वचन है। और प्लूरल नाउन कौन सी होती है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, टेबल्स, इस तरह से बहुवचन संज्ञाएं। मतलब तो किसी भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ जहां पर हम व्हेन इट इज क्लियर और ऑब्वियस विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं यह क्लियर होता है, कोई डाउट नहीं होता, हमें क्लियर है कि हम किस पर्सन के बारे में, किस प्लेस के बारे में, किस थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उस सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा द लगाते हैं। जैसे देयर इज ए लैम्प इन माई बेडरूम, मेरे बेडरूम में एक लैम्प है। द लैम्प इज नेक्स्ट टू द डेस्क, और वह डेस्क के से आगे रखा है। तो हमने उसी लैम्प के बारे में बात की है जो मेरे बेडरूम में है, कोई दूसरा लैम्प नहीं आया यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने उसी नाउन के बारे में बात की है जो क्लियर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, द। Here the is used to specify that we are talking about the lamp that is in my bedroom। यहाँ पर जिस लैम्प के बारे में बात की जा रही है वह स्पेसिफाई है, वह क्लियर है कि वही लैम्प है जो मेरे बेडरूम में है। नेक्स्ट है एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली, कुछ भी ऐसा जिसको हम एकदम से आइडेंटिफाई करते हैं, एकदम से बताते हैं, तो उसके साथ भी हम द लगाते हैं। जैसे वी वॉच द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम द लगाते हैं, जैसे द वायलिन, द गिटार, द ड्रम, द फ्लूट, द पिकोलो। पिकोलो भी एक तरह से एक मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, जैसे छोटी बांसुरी कह सकते हैं हम इसे। शी प्लेज द पियानो, जैसे हमने पियानो से पहले क्या लगाया है यहाँ पर, द। तो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम द लगाते हैं। समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन, कुछ भी ऐसा जो यूनिक है, अलग है और केवल एक ही है, उसके लिए भी हम द लगाते हैं। जैसे द सन, द मून, द इंटरनेट। ठीक है, अब जैसे सन है, ऐसा तो नहीं है ना कि सन यहाँ पर अलग है, कहीं और जाओगे तुम वहाँ अलग है, सन एक ही है। उसी तरह से मून, इंटरनेट, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं और ओनली वन है। नेक्स्ट है नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशियन, माउंटेन रेंजेस एंड डेजर्ट। किसी भी रिवर के नेम से पहले, किसी भी सी के नेम से पहले, ओशियन के नेम से पहले, माउंटेन रेंजेस के नेम से पहले और डेजर्ट के नेम से पहले हम हमेशा द लगाते हैं, ऑलवेज इन कैपिटल। इनके नाम जो हैं वो हमेशा हमें कैपिटल लेटर में मिलेंगे। जैसे देखिए पहला है द गंगा, एक रिवर का नेम है। द अरेबियन सी का नेम है। द हिमालय एक माउंटेन रेंजेस है, पर्वत है यह एक। द सहारा डेजर्ट, यह एक डेजर्ट का नाम है। तो इन सब के नाम से पहले हम हमेशा द लगाते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन, कार्डिनल पॉइंट, किसी भी डायरेक्शन को जब हम शो करते हैं तो हम द लगाते हैं। जैसे द वेस्ट डायरेक्शन है, द साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो उससे पहले हमने द लगाया है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से पहले हम द लगाते हैं। तो कोई भी डायरेक्शन हो उससे पहले हम हमेशा द लगाते हैं। तो ये थे बच्चों द के यूजेस। अब इसके ऊपर डिपेंड आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, चलिए उन्हें स्टडी करते हैं। वो क्या है,
चूज द करेक्ट आर्टिकल ए, एन और द। यहाँ पर आपको तीनों आर्टिकल फिल करने हैं, ए, एन और द। फर्स्ट है ऑल डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, क्लास में सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हम एक स्पेसिफाई क्लास की बात कर रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो उस क्लास में हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, मून एंड स्काई यूनिक होते हैं, ओनली वन होते हैं, तो इनसे पहले हमें द लगाना है। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। आई थिंक द मैन ओवर देयर इज वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट। यहाँ पर हम उस मैन के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार है और अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमने द लगाया। आई वॉच द वीडियो यू हैड सेंट मी। अब देखिए, अब हमने उसी वीडियो की बात की है जो तुमने मुझे भेजी है। यहाँ पर सेंटेंस क्या है हमारा, आई वॉच द वीडियो यू हैड सेंट मी, तुमने जो मुझे वीडियो भेजी थी वह मैंने देखी है, तो यहाँ पर हम द लगाएंगे। शी वॉज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस व्हेन शी मेट हर सिस्टर। अब देखिए, यहाँ पर उसने कहा है कि उसने एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है जब वह अपनी सिस्टर से मिलने गई थी। तो ब्यूटीफुल, ब की साउंड आ रही है, ब एक कॉन्सोनेंट है, किसी भी कॉन्सोनेंट की साउंड से पहले हम हमेशा ए लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ए। शी इज़ ए नाइस गर्ल, सेम नाइस start with n and n is a consonant word with consonant sound, so we use a. Do you want to go to the restaurant where we met first? क्या तुम उस रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे जहां हम पहले मिले थे? देखिए, यहाँ पर हमने उस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात की है जहाँ पर हम पहले जा चुके हैं, मतलब अपनी पुरानी याद को ताज़ा कर रहे हैं दो फ्रेंड। तो उसने कहा है कि डू यू वांट टू गो टू द रेस्टोरेंट, हम उस रेस्टोरेंट में चले जहाँ हम पहले गए थे, तो यहाँ पर हमें द लगाना होगा, स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है। ही इज़ एन इंजीनियर, स्टार्ट देखो अब यहाँ पर इंजीनियर है, इंजीनियर जो है स्टार्ट ई से हो रहा है जो कि एक वोवल है, साउंड भी वोवल की है। यहाँ पर इंजीनियर ई की साउंड है जो कि एक वोवल है, तो इससे पहले हमें एन लगाना पड़ेगा। ही इज़ एन इंजीनियर। डैश टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वह बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तुम बताओ, जो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो दा वाला, वो इंटरेस्टिंग है या नहीं? तो द टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई सा एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा गली में। तो ओल्ड, अब देखिए ओल्ड है, स्टार्ट ओ से हो रहा है, वोवल की साउंड है यहाँ पर ओ एक वोवल भी है और साउंड भी ओ की ही आ रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। आई सा एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। द मोर यू वर्क द मोर यू गेन, दिस इज अ प्रोवर्ब, तुम जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें मिलेगा, तो इसे यहाँ पर हम द लगाएंगे। ही केम हेयर एन आर अगो, आर देखो अब यहाँ ये एच से साउंड हो रहा है, दिस इज ए डिफिकल्ट, मतलब डिफरेंट, दिस इज ए डिफरेंट, वी कैन से दैट डिफरेंट सेंटेंस। देखिए इसमें क्या है, आर जो है वो स्टार्ट तो एच से है, लेकिन इसमें एच बोलने में साइलेंट होता है, इसको हम आर पढ़ते हैं, आर। ही केम हेयर एन आर एगो, तो यहाँ पर एच साइलेंट है, तो हमें एच को नहीं देखना, ओ की साउंड को देखना है। यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है आर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। ही केम हेयर एन आर अगो। तो बच्चों, इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस थे जहाँ पे हमने आर्टिकल्स ए, एन और द को फिल किया है। तो ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।